नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मुलायम सिंह यादव पर एक ऐसी टिप्पणी सामने आई और वो टिप्पणी करते हैं राजू दास। अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महंत। उस टिप्पणी के बाद से समाजवादी पार्टी में गुस्सा है, आक्रोश है और कई लोगों का गुस्सा सामने देखने को मिलता भी है। राजू दास ने ऐसा क्या कुछ कह दिया है जिस पर भूचाल आ गया है, जिस पर प्रदर्शन हो रहे हैं, नाराजगी जाहिर की जा रही है, क्या कुछ चल रहा है और राजू दास का ये बयान आखिर किसका नुकसान करने वाला है, इन तमाम बातों को समझेंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये क्या चल रहा है ये भी जानेंगे। हमारे साथ भरत जी मौजूद हैं। भरत जी हमें इस मसले पर बताएंगे। भरत जी, पहली बात तो बड़ी अशोभनीय टिप्पणी राजू दास की तरफ से मुलायम सिंह यादव पर हुई। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर नजर आ रहे हैं, नाराजगी है। सबसे पहले आप इसे किस तरीके से देखते हैं? पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में इस तरीके की बातचीत कही गई है, ये बेहद निंदनीय है, अशोभनीय है और उनके लिए अशोभनीय है जो भगवान हनुमान जी की गद्दी को देख रहे हैं, संभाल रहे हैं। हनुमानगढ़ी के कर्ता धर्ता हैं राजू दास। राजू दास ने एग्जैक्ट क्या कहा, जब उनको लिखते हुए शर्म नहीं आई तो हमको बताते हुए भी नहीं आनी चाहिए। स्वर्गीय मुलायम सिंह जी यादव के लिए राजू दास ने कहा कि उनकी जो मूर्ति लगी हुई है मेले के भीतर, कुंभ के भीतर एक मूर्ति लगी हुई है, उस मूर्ति को लेकर कहा कि अगर आप कुंभ मेले जा रहे हैं तो इस कठमुल्ले के ऊपर ज़रूर करके जाएं। ये एक संत की भाषा है। अब इसके बाद राजू दास का विरोध हो रहा है और सारी चीज़ें हो रही हैं। योगी आदित्यनाथ राजू दास से मिलते हैं। राजू दास, चलिए ठीक है, राजू दास बड़ बोले हैं, बहुत चीज़ें छपने दिखने और इस सब के लिए बोलते हैं। अपनी महंत की जो छवि है वो उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। लेकिन जो योगी आदित्यनाथ संत हैं, इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, राजू दास से मिलते हैं, वो योगी आदित्यनाथ भी इस अमर्यादित भाषा के ऊपर कुछ नहीं कहते हैं। योगी आदित्यनाथ की तुलना अगर कोई नहाने पर ही कर देता है कि अखिलेश यादव की नहाते हुए एक व्यक्ति ने फ़ोटो डाली, योगी आदित्यनाथ की नहाते हुए फ़ोटो डाली और लिखा कहाँ राजा भोज कहाँ गंगूतेली, उसके ऊपर FIR हो गई, उसको पुलिस पकड़ ले गई। लेकिन मुलायम सिंह जी यादव के लिए मूत शब्द का इस्तेमाल करने पर राजू दास के खिलाफ कोई कार्रवाई इस उत्तर प्रदेश के भीतर नहीं हो रही है। ये सवाल खड़े करता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर, क्या उनके राज्य में, उनकी संतई में संत कुंभ के भीतर जब इतना बड़ा जो है धार्मिक उत्थान हो रहा है, इतना बड़ा धार्मिक आयोजन हो रहा है, उसके भीतर इस तरीके की लंपट लोफड़ई वाली भाषा का इस्तेमाल मुलायम सिंह यादव के लिए किया जा रहा है। मुलायम सिंह यादव के लिए सिर्फ इसलिए आप इस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि उनके कार्यकाल में बाबरी मस्जिद वाला जो मसला था उसमें लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए गोलियां चली, सिर्फ इसलिए। तो फिर आप नृपेंद्र मिश्रा के लिए भी ये शब्द लिखिए, जिनको नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का चेयरमैन बना के रखा है, उनके लिए आप क्यों नहीं जीभ लपलपाते हैं? आप उनके लिए भी आपको इस तरीके के शब्द लिखने चाहिए। क्योंकि मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे तो प्रमुख सचिव कौन थे? प्रमुख सचिव नृपेंद्र मिश्रा थे। मुख्यमंत्री ने आदेश दिया तो लागू किसने किया? नृपेंद्र मिश्रा ने लागू किया। मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू, सिर्फ राजनीति के लिए मुलायम सिंह यादव को इस तरीके की गाली देना सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पिछड़े हैं और नृपेंद्र के आगे मिश्रा लिखा हुआ है, इसलिए उनको उनके ऊपर कुछ नहीं। और 3 बार मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव, आप खुद जाते हो, श्रद्धांजलि देते हो। अगर यही बात मुलायम सिंह जी के समय में हुई होती, जिस तरीके की अशोभनीय टिप्पणी हुई है, तो मुझे लगता है कि मुझे वो दौर याद है। तब हम लोग स्कूल कॉलेजेस में हुआ करते थे, जब उनकी सरकार थी तो समाजवादी पार्टी के लोग रास्ते पर धरना प्रदर्शन लाठी खाने के लिए तैयार रहते थे, लेकिन उस तरीके का कुछ आक्रोश नज़र नहीं आ रहा। अब आक्रोश सिर्फ बयानों के ऊपर समाजवादी पार्टी के भीतर भी नज़र आता है। और वो आक्रोश ये है कि प्रिया सरोज जो सांसद हैं वो कह रही हैं कि ये बाबा है, इतनी घटिया भाषा का प्रयोग करने वाला बाबा हो सकता है क्या? अभी तक ये जेल क्यों नहीं गया? पुलिस नेताजी पर गलत टिप्पणी करने वाले इस व्यक्ति के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई करे। राजीव राय सांसद हैं घोसी से, वो कहते हैं गेरुआ रंग बाल दाढ़ी से कोई संत नहीं बन जाता, ऐसे नीच आचरण वाले संत कलंक हैं। यूपी पुलिस
क्या आपका संरक्षण है इस तरीके की बदतमीजी को? तूफानी सरोज क्या कहते हैं, ये सामंतवादी विचारधारा वाले लोग हैं। माननीय नेताजी के खिलाफ बोले गए शब्दों को लेकर राजू दास को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। पीडीए के भगवान के खिलाफ एक भी शब्द सपा का सिपाही बर्दाश्त नहीं कर सकता है। बयानों में अब तमाम तरीके के बयान आ रहे हैं। अखिलेश यादव ने भी, क्योंकि अखिलेश यादव इस तरीके की, आप ऐसे मूत जैसे शब्दों पर अखिलेश यादव क्या ही बोले। अब कोई सभ्य व्यक्ति हो, उसने कुछ बयान दिया हो तो उस पर क्या टिप्पणी करे। अखिलेश यादव ने भी अपनी तरफ से जो कहा वो संतुलित भाषा में इस बात का जवाब दिया। लेकिन ये जो एक नई तरीके की परिपाटी जन्म ले रही है कि एक समय था जब समाजवादी पार्टी के नेताओं को या महापुरुषों को जो समाजवाद से जुड़े रहे हैं उनको गाली बर्दाश्त समाजवादी नहीं करते थे, लेकिन अब एक धीरे धीरे सहनशीलता आती हुई दिखाई दे रही है। और आज हमने देखा कि लखनऊ में कुछ 3 जाबाज जो कार्यकर्ता हैं समाजवादी पार्टी की, वो प्रदर्शन कर रही थीं विधानसभा के सामने और उनको पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। अब इनकी जगह पर अब महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं तो पुरुष कहाँ गायब हैं? सवाल ये भी है। अगर सवाल ये है कि राजू दास ने इतनी गंदी, नीच, घटिया भाषा का इस्तेमाल मुलायम सिंह जी यादव के लिए किया और समाजवादी पार्टी की 3 महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं, मैं लखनऊ की बात कर रहा हूं, अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं, कहीं राजू दास का पुतला जलाया गया है, कहीं पर ऐसी छुटपुट प्रदर्शन होते हुए हमने देखे हैं। पवन पांडे का भी बयान हमने देखा जिसमें उन्होंने राजू दास को आड़े हाथों लिया है। लेकिन लखनऊ के भीतर घेरना चाहिए था समाजवादी पार्टी को। मुलायम सिंह जी यादव के खिलाफ ऐसी अभद्र टिप्पणी करने के बावजूद समाजवादी पार्टी चुप रही, ये भी सवाल खड़े करता है। और 3 महिला नेताओं ने प्रदर्शन किया, आवाज़ उठाई, आवाज़ बुलंद की, क्योंकि राजनीति में जब आप आवाज़ उठाते हैं, प्रदर्शन करने का मतलब ये नहीं है कि आप प्रदर्शन करने गए और पुलिस पकड़ ले गई और हाय हाय और जिंदाबाद मुर्दाबाद। प्रदर्शन करने का मायने असली ये होता है चंद्रकांत जी कि आप किसी गलत चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, जो आवाज़ आपकी आधिकारिक व्यक्ति तक, जिम्मेदार व्यक्ति तक सीधे तौर पर नहीं पहुंच पा रही है, वो आवाज़ प्रदर्शन करने पर अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से वो आवाज़ ऊपर तक जाती है, मुख्यमंत्री तक, प्रधानमंत्री तक और ऊपर तक ये आवाज़ जाती है और ये संदेश पहुंचता है कि मुलायम सिंह जी यादव के खिलाफ आपके समर्थक ने अगर ऐसा कहा है तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम ऐसा प्रतिकार करेंगे। लेकिन बर्दाश्त करने की क्षमता ये दिखलाती है कि क्या समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में अब वो पहले जैसा जोश नहीं रहा? क्यों आज सड़क पर थोड़ी आलोचनात्मक है, मैं आलोचना कर रहा हूँ, मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन आज जब विधानसभा के सामने सिर्फ 3 महिला कार्यकर्ता धरना दे रही थीं, प्रदर्शन कर रही थीं, तब देखकर दुख हुआ कि नेताजी मुलायम सिंह जी यादव के अपमान पर समाजवादी पार्टी के भीतर से 3 महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं और वो महिलाएं सम्मान की पात्र हैं। वो महिलाएं जो प्रदर्शन कर रही हैं, बहादुर हैं वो महिलाएं जो प्रदर्शन किया, जिनको पुलिस उठाकर लेकर के गई। प्रदर्शन करने का मसला यही है, मतलब यही है कि कार्रवाई के लिए आप जब प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं, तो बात ऊपर तक जाती है। ये दिखलाती है कि आपने जो कहा है वो गलत कहा है। समाज में जब किसी चीज़ का प्रतिकार होता है तभी लगता है कि वो चीज़ कितनी बड़ी है या कितनी ज़्यादा गलत है। समाज में इसकी निंदा हो रही है, इतनी भत्सना हो रही है, तो इट मीन्स कि ये गलत है। अगर इसका प्रतिकार नहीं होगा तो ऐसे व्यक्ति इस चीज़ की आदत बना लेंगे और राजू दास की तो आदत में आ चुका है इस तरीके की भाषाओं का इस्तेमाल करना। तो एक बड़ा प्रदर्शन समाजवादी पार्टी को करना चाहिए था, जो कि 3 महिलाओं ने किया विधानसभा के सामने। और एक बार मैं खुद एक उत्तर प्रदेश का नागरिक होने के नाते इस तरीके की भाषा मुलायम सिंह जी यादव के खिलाफ जो इस्तेमाल की गई है उसकी मैं निंदा करता हूँ। बिल्कुल, ये इस भाषा का कोई भी समर्थन नहीं कर सकता। 3 बार के मुख्यमंत्री धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव के बारे में जो भाषा बोली गई, सवाल बिल्कुल जायज़ है कि क्या समर्पण और संघर्ष वाली समाजवादी पार्टी जब से नई सपा बनी है तो इतने बड़े बड़े अंतर आ गए कि अब सड़क से समाजवादी लगभग गायब से है। अपने खिलाफ, अपने नेता के खिलाफ अपमान के मुद्दों पर भी उन्होंने खामोशी ओढ़ ली है। दर्शकों, इस अहम सवाल पर, इस अहम चर्चा पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।